नमस्कार। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से आच्छादित पर्वत के शिखर से गिरती जलधारा अद्भुत नजारा पेश करती है। कुदरत की इस कारीगरी की तुलना नहीं की जा सकती। प्रदेश में ऐसे कई मनोरम झरने मौजूद हैं, जिनमें से केंदई जलप्रपात की ख्याति दूर दूर तक फैली है। अतुल्य छत्तीसगढ़ के इस धरोहर के सफर में आज हम आपको कोरबा जिले के ग्राम मोरगा लिए चलते हैं, जहां स्थित है केंदई का मशहूर झरना। सस्य श्यामला छत्तीसगढ़ महतारी अपने आंचल में हरी भरी वादियां, निर्मल सलिलाएं, कलकल करते झरने समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक मनोरम घाटी में स्थित झरने की सैर के लिए आज हम निकल पड़े हैं। जीवन चलने का ही दूसरा नाम है। जिंदगी की रवानगी और कुदरत के बीच कुछ इस कदर सामंजस्य है कि दोनों को पृथक कर पाना लगभग नामुमकिन है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले कुदरत के ऐसे ही हसीन नजारों के लिए आज हम फिर चल पड़े हैं। बिलासपुर कटघोरा मार्ग पर शुरुआत में भले ही प्राकृतिक नजारों का अभाव हो, मगर जैसे ही कोरबा की सीमा आरंभ होती है, नजारे बदलने लगते हैं। हमारे साथ साथ दोनों ओर चलते पेड़ों के झुरमुट और उनमें बसी हरियाली मन को मोह लेती है। इस सफर की मंजिल यूं तो केंदई जलप्रपात है। निकलने से पहले हमने केंदई के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। मन में कुछ काल्पनिक छवि बन रही है। पता नहीं वास्तविकता और कल्पना में कितना अंतर होगा, लेकिन इस सफर के बीच में ही रास्ते में जब हमें ये जलकुंड नजर आया तो हम यहाँ ठहरे बिना नहीं रह सके। यहाँ का नजारा कुछ इस कदर हसीन है कि हमारे कदम बरबस इस ओर बढ़ गए। चट्टानों के बीच खूबसूरत पानी की मौजूदगी मन में हिलोरे जगाने लगी। लेकिन हम यहाँ ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकते, क्योंकि हमारी मंजिल तो केंदई का वो मशहूर झरना है जिसे देखने आज हम निकले हैं। कुछ दूर पहुँचते ही रास्ते की सर्पाकार बनावट
और उसके एक छोर पर मौजूद सेतु ने फिर एक बार हमारा रास्ता रोक लिया। हसदेव नदी के पाट और बीच में मौजूद चट्टानें इस कदर खूबसूरत हैं कि आप इन्हें अपलक देखते ही रह जाएंगे। गहरे हरे रंग के पानी की धारा नदी को बेहद आकर्षक बना रही है। पुल से नदी का छोर नजर नहीं आता। यहाँ ऐसा लगता है मानो दोनों छोर अनंत में कहीं समाती चली जा रही हो। मन तो कर रहा था कि यहीं ठहर जाए, मगर वक्त के तकाजे ने ऐसा करने नहीं दिया और हम एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। सफर लंबा और थकाने वाला जरूर है, मगर हमने केंदई जलप्रपात के बारे में जो कुछ सुन रखा है उससे उत्साह इस कदर है कि थकान का एहसास ही नहीं हो रहा। और फिर आखिर हमें वो बोर्ड भी दिख ही गया जिसका हमें काफी समय से इंतजार था। मुख्य मार्ग से कुछ ही फलांग की दूरी पर केंदई जलप्रपात और साथ ही में स्वामी भजनानंद वनवासी सेवा आश्रम मौजूद है। मोरगा में मौजूद ये दोनों स्थल आपस में इस कदर एकाकार हो चुके हैं कि इन्हें अलग अलग देखना अब मुमकिन नहीं रहा। लेकिन हमने निर्णय किया कि पहले कुदरत के सहकार के ही दीदार करेंगे। और हम पहुंच गए उस जगह जिसकी तलाश में हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। बिलासपुर मुख्यालय से 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये केंदई फॉल। ये वैसे तो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। इस मनोरम झरने के नजारे को देखने के लिए क्षेत्र के लोग साल भर यहाँ आते रहते हैं। खास तौर पर बरसात और ठंड में तो पर्यटकों का यहाँ मेला उमड़ पड़ता है। कुदरत के अपने कायदे हैं। यहाँ इंसानी दखल से दूर कुदरत ने अपने आप में ही कैनवास पर रंगों और नजारों का ऐसा ताना बाना बुना है कि जिसके आगे शब्द गौण हो जाते हैं। पहाड़ के ऊपर से करीब 300 फीट नीचे गिरती जलधाराएं एक अलग ही दुनिया का सृजन करती हैं। इन धाराओं का स्रोत थोड़े ही दूर पर स्थित जलेश्वर महादेव के पास स्थित श्री रुद्र गंगा है। प्राकृतिक कुंड से निकलती जलधारा आगे छोटी सी नदी का रूप धरती दिख रही है। यही धारा ही आगे चलकर केंदई जलप्रपात का स्रोत बनती है। जब नदी में पानी उफान पर होता है तब कल कल करती धाराओं का शोर आंखों को सुकून देता है, मगर एक भय का माहौल भी अनजाने में ही तैयार करता है। बरसात के दिनों में नीचे उतरना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इन्हीं दिनों यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। मगर जैसे ही बरसात खत्म होती है वैसे ही पर्यटक सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर सकते हैं।
ये सच है कि जब तक हम प्राकृतिक खूबसूरत क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट या आस्था केंद्रों में तब्दील नहीं करते, तब तक पर्यटकों को खींचना मुमकिन नहीं होता। उस लिहाज से केंदई वाटरफॉल में सारी खूबियां मौजूद हैं। ठंड के दिनों में यहाँ पिकनिक मनाने आने वालों का तांता लगा रहता है। इस नेचुरल वाटरफॉल में जब ऊंचाई से जलधाराएं नीचे गिरती हैं, तो दूध के मानंद स्वच्छ होकर एक अद्भुत एहसास पैदा करती है। केंदई फॉल एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है। यूं तो आसपास कई देखने लायक स्थल हैं, मगर लोगों के आकर्षण का केंद्र यही झरना है। ऊंचे पहाड़ों और सरीह के पेड़ों से आच्छादित जंगलों में कई जंगली जानवर भी रहते हैं। आमतौर पर दिन में ये नहीं दिखते, मगर कई बार यहाँ टाइगर पॉइंट में शेर समेत कई जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो मुमकिन है कि आपको यहाँ किसी जानवर के भी दीदार हो जाए। केंदई जलप्रपात और हरदीमुआ गांव एक फेमस टाइगर पॉइंट भी है। कहते हैं रात में और कई बार दिन में शेर समेत कई जंगली जानवर यहाँ पानी भी पीने आते हैं। कोरबा जिले में मौजूद केंदई जलप्रपात यहाँ के गौरवों में से एक है। शासन द्वारा भी पर्यटन को बढ़ावा देने वन विभाग के साथ मिलकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बिना पर्यटन उद्योग को विकसित किया जा सके। पर्यटन के दृष्टि से एक अच्छी सुंदर लोकेशन है। इसमें वन विभाग का भी सहयोग पहले रहा था, अभी भी उनके साथ में टाई अप किया गया है। इसको झरने को जो है और सुंदर रमणीय बनाने के लिए जो है वन विभाग जो है इसको अच्छी तरीके डेवलप करेगा। और जो ये सामने जो नदी का स्वरूप है, ऊपर इसका अप स्ट्रीम जो है उसको और सौंदर्यीकरण बनाया जाएगा अच्छी तरीके से, तो लगेगा बहुत बढ़िया। ये सफर यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ऊंची पहाड़ी से 300 फीट की ऊंचाई से गिरता कलकल झरना इस कदर मनोहारी है कि पर्यटक यहां आकर नजारों में खो जाते हैं। केंदई वाटरफॉल एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है, लेकिन अभी यहां पर्यटन को बढ़ावा देने कई कदम उठाने की जरूरत भी है। प्राकृतिक झरने के खूबसूरत नजारे के लिए फॉल की गहराई तक जाने घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। रास्ते में शिवलिंग मौजूद है, जिसका जलाभिषेक कर लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सारा कुछ इस कदर मनभावन है कि मन करता है यही के होकर रह जाएं। साल भर बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। उनमें से ज्यादातर यहाँ प्रकृति की गोद में वन भोज कर यात्रा के मजे को दुगना करते हैं। कुदरत की कारीगरी के आगे सब कुछ बहुत छोटा नजर आता है। केंदई जलप्रपात से लौटते हुए मन में यही बात उमड़ने खुमड़ने लगी कि काश हम यहाँ बार बार आ सके। यहाँ के बेहद खूबसूरत नजारों ने हमें अपना कायल बना लिया है, लेकिन लौटना हमारी मजबूरी है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें लौटना पड़ रहा है। अस्ताचलगामी सूर्य के साथ हम भी अपनी मंजिल की ओर लौट चले। आज की यात्रा ने हमें थका तो जरूर दिया, मगर फॉल के खूबसूरत नजारों ने आंखों में जो चमक पैदा की है, उसके आगे थकावट कहीं दुबकती नजर आ रही है। वापस लौटते हुए नजारे अब जाने पहचाने से लग रहे हैं। साथ ही धुंधलाती शाम नजारों को भी ओझल कर रही है। हम लौट रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि फिर निकल पड़ेंगे किसी और खूबसूरत मंजिल की तलाश में।
आज का सफर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि केंदई जलप्रपात के नजारों ने आपको भी यहाँ आने का मौन निमंत्रण जरूर दिया होगा। बरसात और ठंड के मौसम में आप जरूर केंदई जाएं, क्योंकि हम जानते हैं ये सफर आपके लिए यादगार साबित होगा। अगली कड़ी में हम फिर निकल पड़ेंगे किसी और मनोरम स्थल की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।